ठीक है। जी हाँ जी, बोलिए मार साहब। हाँ, अष्टापद तीर्थ का वो स्तवन है, उस दिन सुनाया था ना, तो विवेक जी ने वापस कहा। महाराज जी सॉरी, आई एम सो सॉरी, आप अपने आप को प्लीज अनम्यूट कीजिए। महाराज जी एक बार अपने आप को अनम्यूट कीजिए। जी महाराज जी। मणिमय बिंब भरा व्यापरते बंधुनिस देश निज निज देव प्रमाणे मूर्ति पीठु मन रूप मोहे निज निज देव प्रमाणे मूर्ति पीठु मन रूप मोहे चत्तारी अट दस दोई फेरे जाजिन वर 24 जाजिन वर 24 तेरा बत्रिश क्रोशन पर्वत ऊंचो आख पवड़िया की हाजी एक एक चौकोश प्रमाणे नहीं जाए कोई तिचड़िया जी। नेटवर्क इशू। उनका डिस्कनेक्ट हो गया महाराज जी का, एंड आई एम श्योर वो लॉग बैटिंग करेंगे। इतने अनुराधा भाभी को कर लें, वो आएंगे महाराज साहब तो दोबारा रिकॉर्डिंग कर लेंगे। हाँ जी अंकल, आई एम श्योर वो एक सेकंड में एक मिनट वेट कर लेते हैं। थैंक यू सो मच। हो गए, जुड़ गए महाराज जी का, कनेक्ट हो गया वापस। महाराज जी अपने आपको, हाँ जी। श्री गौतम स्वामी लब्धे चरिया वांदिया जिन 24 जी जग चिंतामणि स्तवन त्यागी पूरी मननी जगीस जी पूरी मननी जगीस जी तीरथ 60 सहस सुत सगर चप्रीना ये तीरथ सेवंता जी 60 सहस सुत सगर चप्रीना ये तीरथ सेवंता जी 12 में देवलोक ते पहुँचा
पाम्या सुख अनंता जी, पाम्या सुख अनंता जी। तीरथ कंचनमय प्रासाद रया जी, वंदन करवा योग्य जी। ये अधिकार छे आवश्यक सूत्र, सहजे दे उपयोग जी, सहजे दे उपयोग जी। तीरथ श्री आदेश्वर मुक्ते पहुँचा, अविचल तीरथ एह जी। श्री आदेश्वर मुक्ते पहुँचा, अविचल तीरथ एह जी। जसवंत सागर शिष्य प्रयम पे, जिनेन्द्र वंदिते नेह जी, जिनेन्द्र वंदिते नेह जी। तीरथ तीरथ अष्टापद नित वंदिए, जाजिनवर 24 जी, जाजिनवर 24। मणिमय बिंब भराव्या भरते, ते वंदू निश दीस जी, ते वंदू निश दीस जी। अष्टापदी महाराज की जय। बहुत सुंदर महाराज जी, थैंक यू हो सो गया। मच। महाराज जी बहुत अच्छा, आपने हाँ जी। मेरी रिक्वेस्ट को पूरा किया। महाराज जी एक रिक्वेस्ट है और आपसे, पानहार पचकान करा दीजिए। श्रेया आंटी आप अपने आप को अनम्यूट कर लें। क्या हुआ उसको, हुआ जो पास था, क्या है काशना ब्यास ने क्या था? एकाशना है, एकाशना है साहब जी, एकाशना है। कहाँ पर है वो? अमेरिका कहाँ पर? में। इंडिया में है? अमेरिका में। नहीं, अमेरिका। अच्छा तो भी चौवियार करा, चौवियार हाँ ना, चौवियार पनार कराना। पनार दिसुम बचका अनंतनाभ गणम हाँ, पनार दिसुम बचका अनंतनाभ गणम सहसा गणम त्यागानम वो सिरै। वो सिरामी सुनाई दिया आपको? हाँ, सुख सातम साहब जी। हाँ जी, मंगल पाठ सुना दो। हाँ, सुना दीजिए। नमो अनंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयर्यानम, नमो वज्रानम, नमो लोए सब साहुनम ऐसो पंच नमुकारो सब पावपनासनो मंगलानम च सबेति परमम हवै मंगलम वत्सगरम पासम पासम मंगामि कमलम भंडार समझिए मनवान उपसर देवी नवल्लया मया कुसुमतामेति पुच्छमानेति सर्वमङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां छोटे वाले महाराज मथेन वंदामी महाराज जी, सभी महाराज जी को मथेन वंदामी। महाराज जी छोटे महाराज जी को भी बहुत बहुत मथेन वंदामी एंड थैंक यू सो मच। छोटे महाराज जी क्या सुनना बहुत अच्छा लगा। बोलो विजय वल्लभ श्री महाराज जी की जय। उस्त्रा जी चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान जी की जय। जिनशासन देव की जय। थैंक यू सो मच महाराज जी। अनुराधा आंटी जी प्लीज अपने आप को अनम्यूट करें।
अनुराधा अपर्णा जी, मेरी आवाज आ रही? अब आ रही है आंटी? हाँ जी। जी, मैंने कहा टाइम है ना, अगर टाइम नहीं है तो छोड़ देते हैं। नहीं, आप बोलिए ना आंटी। पर आप आंटी, आपका उपवास है, आप उस पे से देख लीजिए अगर कल करना है। नहीं नहीं, ऐसा मेरे को कोई वो नहीं है, वो अपने आप शक्ति आती है, मैं कुछ नहीं कर रही, वो तो पीछे से शक्ति होती है तो इंसान करता है। मथन वंदामी सभी महाराज सबको, छोटे महाराज सबको स्पेशली मथन वंदामी, और सभी को मेरी तरफ से जय नृसिंहदेव की। मैंने पीछे जो आपको आया था और मैंने खुद ही उसका स्वाध्याय किया था कि सबसे इम्पोर्टेंट लाइफ में हमें है कि हमने अपनी आत्मा को शुद्ध कैसे रखना है। अगर हमारी आत्मा शुद्ध होगी, हमारे कर्म के परमाणु आत्मा की तरफ अच्छे जाएंगे तो हमारी आत्मा शुद्ध होगी। अगर हमारे कर्म के परमाणु जो है गलत जाते हैं तो उसमें हमारी आत्मा का हमारे कर्मों का बंध होता है। पुण्य और पाप इसी को कहते हैं। तो हमने पढ़ा था आशव संवर। आशव क्या होता है, संवर क्या होता है? आशव होता है, जो जस्ट मैं रिपीट कर रही हूँ, जिन्होंने नहीं सुना शायद उनको भी थोड़ा फायदा हो जाएगा। आशव होता है कर्म के परमाणु जाते हैं तब हमारा कर्म बंद होता है। स्पेशली जब बुरे कर्म करते हैं, बुरा सोच, बुरा की बात करते हैं, चुगली करते हैं, तो उस हमारी आत्मा का बहुत 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 हमारे आत्मा के ऊपर कलुषित कर्मों का बंध हो जाता है, जो कि हमें अधोगति में ले जा सकता है। तो ये आशा और जब सब कर्म हमारे जो हमारा जाना ही बंद हो जाए तो उसको हम संवर कहते हैं। उसके बाद लेकिन ये होता कैसे है, उसका है इंद्रियों के थ्रू, कषायों के थ्रू। हमारा इन चीजों स्पेशली इंद्रियों और कषायों को हमको खत्म करना है। हमारी योग और क्रियाएं जो है उनको खत्म करना है और हमें पचखंड में रहना है, छोटे छोटे पचखंड करने हैं। उससे हम डेली रूटीन में जो हम कर्म करते हैं, हमारी जो आत्मा है कलुषित होती है, उससे हम बच सकते हैं। कोई कहता है कि तपस्या नहीं कर सकते, मैं तो कहती हूँ नहीं कर सकते कोई बात नहीं, आप 1-1 घंटे का 2-2 घंटे का पचखंड लीजिए ना, ताकि हमारे जो 2 घंटे हमारे दिन में बीते हैं काम करते हुए भी, उसमें भी हमारे जब हम मौन कर लेते हैं, पचखंड में आ जाते हैं, तो हमारे कर्म बंधों की जो गति है वो हमारी कम हो जाती है और हम बहुत सी चीजों से बच जाते हैं। मौन जो है, मौन बहुत अच्छी चीज है। हालांकि मैं भी ज्यादा किसी कारण नहीं कर सकती, लेकिन मौन में तो बहुत शक्ति है। इसमें हमारा मौन के साथ साथ हमारा जो मौन है ना, सिर्फ मुंह से नहीं कि हम जुबान से नहीं बोले, इशारों से बातें करते हैं, तो वो मौन नहीं है। हमारे आत्मा में मौन हो जाना चाहिए। समता, समभाव, राग, द्वेष, मोह, माया सब खत्म हो जाए उस टाइम जब हमने मौन किया है। सामायिक भी इसी का नाम है। जो सामायिक का जब चैप्टर आएगा तो आपको हैरानी होगी कि हम रोज सामायिक करते हैं, उसका कुछ फायदा ही नहीं है। तो ये चीजें हैं जो हमारे के कर्तव्यों में से आज्ञा ही धर्म है। इसका बस एंड होने वाला है, शायद अभी आज भी नहीं हो पाएगा। तो जस्ट मैं छोटा सा आपको पढ़ के सुनाती हूँ, जिसमें हमें ये समझाया गया है, जो गुरुदेव ने ये गुरु ढूंढते समय सदगुरु कौन होता है, कुगुरु कौन होता है, वो तो मिथ्यात्व में आएगा। लेकिन मुनि जो जिनका जो कर्तव्य है, सारे मुनियों का जो कर्तव्य है, उसके बाद इसी से अपनी गुरु की आज्ञा मानते हुए कैसे केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया, वो एक छोटी सी घटना है, सच्ची घटना है। तो वो मैं कल बताऊंगी, थोड़ी सी हो जाएगी। आज सिर्फ मुनियों को होना चाहिए। अब साध्वी को, वैसे तो साध्वी जी बैठे हैं, मेरे को बोलना कोई जचता नहीं है, अच्छा नहीं लगता, लेकिन ये मेरी वाणी नहीं है, ये भगवान की वाणी है और लेखक के थ्रू लिखी गई है। वाणी तो भगवान की है, इसलिए मार्सम मिच्छामि दुक्कडम। अगर आपके सामने मैं मुनियों के बारे में विषय में बोलूं तो दीपक को क्या कहते हैं, कहते हैं दीपक को वो दिखाने की बात है। तो इसलिए सॉरी मार्सम बोल रही हूँ जो लिखा हुआ है। जिन आज्ञा मोह का विष कैसे उतारती है, यह अब मैं वो लेखक मैं आपको बताता हूँ। मुनिवरों का मतलब साधुओं का संपूर्ण जीवन जिन आज्ञा के आधार पर ही चलता है, उनका सारा जीवन, सारा डेली रूटीन जो भगवान की वाणी है उसके मुताबिक ही
इसी वक्त गोची लेनी है, परिलेना करनी है, कितने वक्त प्रतिक्रमण करना है। समायिक में तो रहते ही हैं, सारी उम्र समायिक में रहते हैं मुनिवर साधु साध्वी जो हैं। भगवान की आज्ञा का पालन श्रेष्ठतम साधु है। साधु तो बहुत हैं, अनगिनत साधु हैं। पालिका न जाओ, साधु साधवियां, कहीं भी यात्रा स्थान पर जाओ, साधु साधवियां बहुत मिलेंगे। हम वंदना भी करेंगे, उनसे पूछेंगे भी, सुख साथी पूछेंगे, किसी चीज का लाभ लेना हो तब भी पूछेंगे। लेकिन वो साधु जो है, हमें ये ध्यान रखना चाहिए, जो साधु भगवान की आज्ञा का पालक साधु ही श्रेष्ठतम साधु है। ऐसे प्रभु आज्ञाकारी मुनि जीवन पर दृष्टिपात करना चाहिए। मोह का जहर उतारने के लिए प्रकृतियां वहां से आपको दृष्टिगोचर होती होगी। हमें पता चल जाता है कि ये साधु भगवान की आज्ञा का पालन कर रहा है कि नहीं कर रहा। उनके जैसे हम उनकी वैयावच करते हैं, उनको कोई चीज देते हैं, वो राते हैं, तो हमें पता चल जाता है। वैया वाजा तपादि के कारण आहार करें। आहार भी कैसे करें? वो भगवान की आज्ञा के मुताबिक। इंद्रियों को पोषने के लिए आहार करने की अनुमति नहीं है, समझिए। इंद्रियों को पोषने के लिए आहार करने की अनुमति भगवान की नहीं है। मुनिवर गोचरी जाते हैं तो उनके सामने दो विकल्प रहते हैं। यदि गोचरी प्राप्त हुई तो संयम पुष्टि, और निर्दोष गोचरी नहीं मिली तो तपोवृद्धि। अगर गोचरी अच्छी मिल गई, उनके मुताबिक जो भगवान की आज्ञा वैसी गोचरी मिल गई, तो हमारा क्या संयम की पुष्टि होती है, गुरुओं की, साधु साध्वी जी की। अगर नहीं मिली तो उसके बिल्कुल भी उसको वो नहीं, विचार नहीं बदलने चाहिए। ये सोचना चाहिए कि कोई बात नहीं, तपोवृद्धि, तप में वृद्धि हो जाती। चलो आज व्रत ही सही, उपवास ही सही, एकादशी ही सही, एक टाइम तो मैंने खाना खा लिया ना। क्योंकि भगवान आदिनाथ भगवान की अगर हम उनकी कहानी पढ़ें, उनके जीवन को देखें, पूरा साल उन्होंने मुंह बंद करके रखा था, पूरा साल। लेकिन मुंह बंद क्यों किया, कैसे हुआ, ये पीछे एक उसकी घटना है। उपदेश पद की टीका में टीकाकर महर्षि ने स्पष्ट किया है, प्रभु आज्ञा से जो निर्दोष गोची मुनिवर लाए हो, उसे सब समभाव पूर्वक वापरे। एक साधु महाराज गोचरी लेके आते हैं, जो नए साधु होते हैं मोस्टली पुराने साधु जी के साथ जाके गोचरी लाते हैं। कहा लिखा है कि जैसी भी वो गोचरी लाएं तो हमें बाकी साधुओं को, साध्वी जी को जैसे अलग अलग लाते हैं, साध्वी जी को उससे समभाव पूर्वक वापरें। समभाव ये नहीं कहें, टीका टिप्पणी नहीं करें, वो ही अच्छा साधु सुसाधु है। जो भी गोचरी आए उसको अच्छी तरह से समभाव से उसको वापरें, उसमें हर्ष शोक ना करें। यह गोची अच्छी है, स्वादिष्ट है और खराब है, तुच्छ है, ऐसा विचार मुनिवर नहीं करते। जो अच्छे मुनि होते हैं ऐसा विचार उनके मन में नहीं आता, उनके चेहरे पर से पता चल जाता है कि ये गोची कैसे उसको वापर रहे हैं। प्रभु की आज्ञा है राग द्वेष रहित समभाव पूर्वक गोची करें, किंतु सुंदर एवं अद्भुत है मुनिवरों की गोचरी प्रक्रिया। ना राग ना द्वेष, मोह का जहर नष्ट हो जाता है, उतर जाता है, मोक्ष का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। एक बार ध्यान से सुनना ये दो लाइनें, एक बार प्रभु की आज्ञा का स्वीकार होना जीवन में आवश्यक है। एक बार प्रभु की आज्ञा का स्वीकार होना जीवन में आवश्यक है। जीवन के शिथिल आचारों में अगर कोई साधु साध्वी कभी शिथिलता उसमें आ भी जाए, जीवन के शिथिल आचारों में भी यदि आज्ञा का बहुमान है, लेकिन बैक में उसके मन में मौका मिले तो आज्ञा का पालन करता है, आज्ञा का बहुमान है, तो समझ लेना एक दिन उसका अवश्य कल्याण होगा। और एक का दृष्टांत है इसी बात का, जो फिर कल हम सुनेंगे, जो जैसे लेखक ने अपने शब्दों में और प्रभु की वाणी को अपने शब्दों में पढ़कर प्रभु की वाणी सुनकर, उनके मुख से सुनकर इसमें लिखा हुआ है। तो ये हम कल करेंगे। धन्यवाद। बहुत अच्छा। महाराज साहब। थैंक यू आंटी। महाराज साहब आप अपने को 1 मिनट अनम्यूट कर सकते हैं क्या? हाँ, धर्म लाभ। हाँ महाराज साहब बंदामी। महाराज साहब तो मुझे नहीं पता मैं काहे का पचकान कर सकता हूँ, लेकिन मैं 24 घंटे में केवल 3 बार मुंह खोलता हूँ, सुबह 9:30 बजे, दोपहर में 2:30 बजे और शाम को सूर्यास्त से पूर्व। उसके अलावा
मैं कुछ नहीं खाता, बाजार का खाता, बिस्किट नमकीन कुछ नहीं खाता, जिमीकंद नहीं खाता। अब इसमें महाराज साहब जो भी पचखान बनता हो मुझे जानकारी नहीं है, मैं भी चाहता हूँ कि मुझे भी पचखान मिले। ऐसी तो बात मैं आप कहना चाहती हूँ, इसके लिए आप ये काम करिए कि आपको पानी तो पीना ही पड़ता होगा 1-1 घंटे में। अब पानी का तो मैंने नहीं लिया महाराज साहब। नहीं, मैं कहती हूँ आप ऐसे करिए कि आप 3 नौकार गिन करके हाथ जोड़ के मन में ध्यान लेके, जब तक मैं 3 नौकार वापस नहीं गिनूंगा तब तक मैं कुछ भी पानी नहीं पीऊंगा, खाऊंगा पीऊंगा, पानी भी नहीं पीऊंगा। और जब भी आप पानी पियो तो पहले 3 नौकार गिनो और उसके बाद में 3 पानी पियो। वो मुट्ठी से ये पचकाई कर सकते हैं ना सर जी? मुट्ठी से तो कर सकते, पर प्रभु इनको नहीं आता ना, इस कारण से मैंने इनको ये बताया। ये भी हमारे हाँ, गांठ का भी आता है, घंटी से पचकान के गांठ बांधना और खोलना, तो ऐसे 8 सके पचकान है, उसमें ये भी एक पचकान है, क्योंकि इनको यही सरल पड़ेगा। नौकार जब आप वापरो, पहला नौकार मंत्र गिन करके ध्यान लो कि जब तक वापस मैं दोबारा नौकार गिन करके ही पानी पीऊंगा, तो कम से कम 25 मिनट 48 मिनट का होना चाहिए। 48 मिनट तक आप पी लो, फिर 48 मिनट बाद वापस पानी पियो। सर जी महाराज वो साहब 14 नियम में सुबह में धार सकते हैं ना कि 3 बार ही भोजन करूंगा, वो तो सबसे, और इतने द्रव्य करके वो उनसे सबसे ज्यादा। मेरे पास उनका PDF में भेज सकती हूँ पचकान के साथ। नहीं, वो तो 14 नियम वो तो कर सकते हैं प्रभु, धार सकते हैं कि मुझे 3 टाइम से ज्यादा नहीं खाना है, पर भी उसमें आप दवाई का वजह अपना जन्म में धारना पड़ेगा। खाली भोजन तो भोजन का ही त्याग करो जी। कि मैं 3 टाइम, उसमें फलाहार भी नहीं लेगा, क्योंकि फलाहार से भी पेट भरता है। इनों से महाराज साहब हाँ, अगर आप मन में धार लो कि भी मेरे को 3 टाइम से ज्यादा कुछ भी नहीं खाना, पानी के सिवाय, पानी के सिवाय, तो आप मन में धार लीजिए, मैं धारणा विग्रह दे देती हूँ, लेकिन उसमें फिर फलाहार भी नहीं करूंगे, फल भी नहीं खाऊंगे, मैं कुछ मुंह ही नहीं खोलता महाराज साहब। तो मुखवास भी नहीं लोगे, है ना, इस कारण कई की आदत होती है, तो वो बस, तो ठीक है, पानी आप हाथ जोड़ लीजिए, मैं आपको पचकान देती हूँ धारणा विक्रम पचकाए का, और आपका पानी खुला है, पानी कभी भी पीना, नौकार गिन करके पी लेना, ठीक है जी विवेक जी? महाराज साहब धन्यवाद महाराज साहब, वंदनामी। हाथ जोड़िए, धारणा विक्रम पचकाए अनंतना भोगनम सहस्र मात्रम सत्यागान, वो से कम आप प्रभु रात्रि भोजन का त्याग करने की कोशिश कीजिए। मैं तो बहुत सालों से रात्रि भोजन नहीं करता हूँ। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। जिमीकंद नहीं खाता हूँ, कोई बाजार का कुछ नहीं खाता हूँ। बहुत सात्विक जीवन है प्रभु, आपका बहुत धन्यवाद। इसी से विचार शुद्ध रहते हैं, इसी से आत्मा की, बाकी धर्म बात की बात है, पहला रात्रि भोजन, कर्ण मुद्द का त्याग, ये सबसे पहले जिसका शुरुआत हो गई, उनके काफी व्यसन भी टल जाते हैं, और उनका अंदर से, क्योंकि रात्रि भोजन करने से मन में बहुत संकल्प विकल्प चलते हैं, आहार हमारा पचता नहीं, आहार बिगड़ता है तो जीवन बिगड़ता है, आत्मा का भी बिगड़ा होता है, इसलिए आहार की शुद्धि के लिए रात्रि भोजन सर्वश्रेष्ठ है, त्याग, उसका त्याग हो तो हम सब कुछ त्याग में आगे बढ़ सकते हैं। बहुत धन्यवाद आपको। वंदनामी महाराज साहब, कोशिश कर रहा हूँ महाराज साहब। अनुमोदना करती हैं। चलो अनुराधा जी, आपका सार्थक हो रहा है प्रभु। मथन वंदनामी महाराज साहब। ये आचरण तो धर्म की बात है, जब आप अपने जीवन में आचरण करेंगे ना, तो उपदेश की जरूरत नहीं, अपना आप आचरण ही उपदेश बन जाता है। सच में अनुराधा जी, आपका जीवन जैसा है वैसे ही आप लोगों को देते जाइए। थैंक यू महाराज साहब, बस आपका आशीर्वाद, गुरुदेव का आशीर्वाद है पीछे, तो मैं कोशिश करती हूँ चलने की, फिर भी गलतियां होती हैं हमारे साथ, ऐसी बात नहीं, गलतियां भी होती हैं मेरे से, लेकिन मेरे को पता चल जाता है कि हाँ मैंने आज गलती ये की है, बस तो उसको उसी समय एक पश्चाताप आ जाता है ना प्रभु, बस ये तो चल जाता है, थोड़ी सी आ गई है, लेकिन अभी बहुत कमी है हमारे साहब, आपके रास्ते पर पता नहीं क्या हमारे में भी बहुत कमियां, तो जो कमियां वो तो दूर करनी है। और सबसे पहले आपने ये बता दिया कि हमारे अंदर की मौन के लिए आपने बताया ना, अंदर का मौन, यानी कि जब तक हमारे विकल्पों का मौन खत्म नहीं होता तब तक मौन साधना सफल नहीं है। क्रोध, मान, माया, ये लोग, ये इतनी खराब है, हमको दूषित करती है, और ये सारे आहार पर आधारित है, जैसा हमारा पेट में जाता है वैसे ही हमारे विचार बनते जाते हैं, इसको आप करो बस। मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, मैं सुनती हूँ, और मुझे स्वयं के जीवन में भी यही पुरुषार्थ मेरा,
सोच सोच के बोलती हूँ कि मेरे से गलती ना हो जाए। महाराज साहब बैठे हैं, फिर मैंने कहा मैंने जाना ही है उस्तरा जी, तो फिर मैं ले नोट करके जाऊंगी, फिर आपसे पूछूंगी मेरे को। गलती चलिए। देखने का तो अधिकार है ही नहीं, गुण देखने का अधिकार रखो। चलो धर्मलाल प्रभु। थैंक यू सो बंदामी मच। महाराज साहब, विवेक अंकल आप किनकी फोटो दिखा रहे हैं? ये मैं सबको बताना भी चाहता हूँ, ये हमारे नैन भाई की बड़ी बहन है, 80 साल की हैं। डायबिटीज की वजह से इनके दोनों नेत्रों की ज्योति चली गई। इस समय ये आईसीयू में है, तो इसीलिए कि आज मंजू जी भी आते तो उनसे भी भावना भवाता। महाराज साहब आप एक बार इनके लिए, मैंने हाथ में फोटो पकड़ा है, 80 साल की हैं, हमारे नैन भाई की सगी बड़ी बहन है। ये इनके लिए अहमदाबाद एक बार मंगली है जी, अहमदाबाद में है जो? अहमदाबाद में, अहमदाबाद में इस समय हॉस्पिटलाइज हैं आईसीयू में। प्रज्ञा भाभी ने जो है उनका लैपटॉप पे भी फोटो स्पॉटलाइट कर दिया है। इसके लिए अपन भी शुभकामनाएं करते हैं परमात्मा से कि प्रभु सबको ज्योति मिले जीवन में। ખાવામાં ટેસ્ટમાં કેટલી ગઈ પેટમાં? महाराज साहब મોડું બંધ કરો હવે, ચલો રાત્રે। कामनाएं करते हैं प्रभु उनके लिए, आप परमात्मा से प्रार्थना करते हैं उनकी आत्मा को शांति मिले, उनको ज्योति प्राप्त हो, बस ये प्रार्थना करते हैं। थैंक यू महाराज जी। एंड ये आंटी जो बहुत सारे नंबर्स के साथ है, उनका नाम, आंटी आप कैसे हो? अपने आपको अनम्यूट करना, मेरे को नाम नहीं याद आपका, सॉरी। वो कई बार 4-5 गरम से गरम बना के दूं। कैसे हो आंटी आप? कोई है आंटी आपके पास इस टाइम? तो शायद ये घर ही पे